नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे लुप्त संस्कृति परिवार में। आपको किष्किंधा के महाराज बाली और पवनसुत हनुमान जी के बीच हुए युद्ध की एक अजब और रोचक पौराणिक कथा सुनाते हैं। हनुमान जी और बाली की इस कहानी का उल्लेख महाकाव्य रामायण के किष्किंधा कांड भाग में मिलता है, जिसके बारे में काफ़ी कम बातें लिखी गई हैं। ऋषिराज के पुत्र किष्किंधा नरेश वानर राज बाली को उसके धर्मपिता इंद्रदेव से एक चमत्कारिक कंठहार मिला था। उस सुनहरे हार के बारे में पुराणों में उल्लेख है कि वह हार स्वयं ब्रह्मदेव ने मंत्रों से सिद्ध करके इंद्रदेव को दिया था, जिसे पहनकर कोई भी रणभूमि में उतरता तो उसके सामने आने वाली किसी भी प्रतिद्वंदी की आंधी शक्ति क्षीण होकर हार पहने हुए सजीव में समा जाती। बाली पहले से ही बलवान था। पिता इंद्रदेव द्वारा दिए गए हार से बलि और अधिक बलवान और अजय हो गया था। बाली ने धरती के कई महान राजा, असुर और राक्षसों को परास्त कर दिया था। उसे बार बार मिलने वाली विजय से वह घमंडी और उत्पाती हो गया था। एक दिन अपनी ही मस्ती में सूर बाली वन विहार करने गया था। अपनी शक्ति के प्रदर्शन में बाली वन के वृक्षों को एक एक कर उखाड़ फेंकने लगा और साथ ही जोर जोर से बड़ी आवाज में हुंकार भरने लगा। उसी वन के एक वृक्ष के नीचे परम शक्ति स्रोत महाबली हनुमान राम का ध्यान करते हुए बैठे थे। बाली के हुंकार भरने से और वृक्षों को उखाड़ फेंकने से बजरंगबली के राम ध्यान में विघ्न उत्पन्न हुआ। हनुमान जी अपना आसन तोड़कर उठे और बाली को समझाया, हे वानरराज बाली, आपका बल और शौर्य पूरा संसार जानता है, तो कृपया इस वन की शांति भंग न करे और मुझे मेरे प्रभु श्री राम के ध्यान में बाधा न डाले। हनुमान जी के विनम्रता से समझाने पर भी अहंकारी बाली ने प्रति उत्तर में हनुमान जी को बुरा भला कहा और प्रभु राम को भी ललकारा। वह बोला, तू जिसकी पूजा करता है मैं उस राम को भी युद्ध में परास्त कर सकता हूँ। तू चाहे खुद भी प्रयास कर ले। महाबली विनम्र स्वभाव वाले हनुमान जी कभी युद्ध नहीं चाहते थे, पर घमंडी बाली ने प्रभु श्री राम को ललकारा। यह बात हनुमान जी को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरे दिन दोनों में मूल्य युद्ध होने वाला था। अगली सुबह जब हनुमान जी ने राम आराधना पूरी की, तब स्वयं ब्रह्मदेव हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुए और उनसे बाली को मूर्ख समझकर उसके साथ युद्ध नहीं करने का निवेदन किया। लेकिन बजरंगबली ने कहा, उसने प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। मैं अगर इस युद्ध से पीछे हट गया तो संसार क्या कहेगा। ब्रह्मादेव हनुमान जी का स्वभाव भली भांति जानते थे। फिर उन्होंने कहा, हे अंजनी पुत्र, इस युद्ध के लिए आप जरूर जाए, पर आप अपनी अपार शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर जाए। हनुमान जी ने परम पिता का मान रखने के लिए अपनी अपार शक्तियां उनके पास रखी और उसमें से सिर्फ 10वां हिस्सा धारण किया और युद्ध के लिए चले गए। दूसरी तरफ अहंकारी बाली भी युद्ध की पूर्व तैयारी करके रणभूमि में युद्ध करने के लिए खड़ा था। जब हनुमान जी मल्ल युद्ध के लिए बाली के साथ मैदान में उतरे, तब ब्रह्मदेव के हार के वरदान से हनुमान जी की शक्ति धीरे धीरे बलि में समाने लगी। पल भर में बाली जमीन पर रेंगने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं। शरीर में कोई ऐसा बल समा रहा है जिसे वह धारण करने लायक नहीं है। फिर उसकी नज़र हनुमान जी पर पड़ी। वह टस से मस नहीं हुए थे, वह किसी पर्वत के समान असल खड़े थे। बाली ने कांपने वाले हाथों से गले से हार निकाल दिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा की याचना की। अपने द्वारा किए गए प्रभु राम के अपमान के लिए वह लज्जित था। फिर विनम्र हनुमान जी ने भी बलि को माफ कर दिया और वह वहाँ से अर्थ ध्यान हो गए। तो इस तरह हनुमान जी ने बाली का घमंड सुर किया। हमारे हनुमान और बाली का युद्ध इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान।